झज्जर जिले में H3N2 वायरल के 5 संदिग्ध मरीजों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। आज शाम तक इन मरीजों की रिपोर्ट आने की उम्मीद है। हालांकि H3N2 वायरल को लेकर झज्जर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। इस वायरल से ग्रसित लोगों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। झज्जर जिले के तमाम अस्पतालों में आईसीयू बेड और ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, झज्जर के नागरिक अस्पताल में एक 10 बेड का विशेष वार्ड भी H3N2 वायरल से ग्रसित मरीजों के लिए तैयार किया गया है। अच्छी बात यह है कि अभी तक झज्जर जिले में इस वायरल से प्रभावित कोई भी मरीज सामने नहीं आया है। झज्जर के जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने बताया कि 5 मरीजों में H3N2 वायरल के लक्षण स्वास्थ्य विभाग को दिखाई दे रहे थे। इसी वजह से इन मरीजों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। उन्होंने लोगों से वायरल को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा है कि अगर किसी व्यक्ति में इस वायरल के लक्षण दिखाई दे तो वह घबराए नहीं, बल्कि डॉक्टर से उचित परामर्श ले ताकि समय रहते इलाज मिल सके। उन्होंने लोगों से एक दूसरे से दूरी बनाए रखना और फिजिकल कांटेक्ट में आने से बचने की भी अपील की है। देखिए, जो हमारी सिविल सर्जन से रिपोर्ट है उसके मुताबिक अभी तक झज्जर जिले में H3N2 का कोई केस नहीं आया है। प्रिकॉशनरी तौर पर 5 सस्पेक्टेड केसेस के सैंपल्स भेजे गए हैं जिनसे पता लग सके कि ये वही इन्फेक्शन है। ये इन्फ्लुएंजा का ही एक टाइप है, थोड़ा सा सीवियरिटी में ज़्यादा है। इस वजह से इसमें आम लोगों को थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। भीड़ भाड़ के स्थानों पर ज़रूरी ना हो तब तक ना जाएं। किसी व्यक्ति में अगर जुकाम बुखार के लक्षण दिखते हैं तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जैसा कि कोविड के समय पे हम सब ने फॉलो किया था कि जिस व्यक्ति को ये सिम्टम्स हैं वो तुरंत जाके चेक कराए, मास्क का प्रयोग करें ताकि वो इन्फेक्शन औरों को ना फैले, और खुद भी हाथ वगैरह मिलाने से परहेज करें। नमस्कार का प्रयोग ज़्यादा बेटर होता है। तो यही है, जिसको भी कोई इस तरह के सिम्टम्स, बुखार, तेज बुखार, बॉडी एक वगैरह, शरीर में दर्द की शिकायत है तो तुरंत जाकर के सिविल हॉस्पिटल में चेकअप कराएं। आइसोलेशन वार्ड हमने एस्टेब्लिश कर दिया है इन एंटीसिपेशन। अभी तक हमारे जिले में कोई केस तो नहीं है, लेकिन एडजॉइनिंग गुड़गांव और दिल्ली में काफ़ी केसेस बताए गए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए वार्ड हमने एस्टेब्लिश कर दिया है और हम तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ी मदद इसके अंदर हमारे सब आम आदमी की जो है वो खुद ही कर सकते हैं। जब तक आवश्यक ना हो भीड़ भरे स्थानों पर ना जाएं। खासतौर पर जो बंद स्ट्रक्चर हैं, एयर कंडीशन, आजकल मौसम गर्मी दोबारा शुरू हो गई है तो वहाँ पर इसके फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यही अनुरोध है कि और बच्चे खासतौर पर जैसे परीक्षा के बाद या परीक्षाएं चल रही हैं पढ़ाई में, फिजिकल कांटेक्ट से थोड़ा सा बचें, रुमाल वगैरह का हमेशा यूज करें, हाथ वगैरह साफ समय समय पर धोते रहें। झज्जर जिले के सीएमओ डॉक्टर ब्रह्मदीप का कहना है कि अभी पूरा देश कोविड की कई लहर देखकर आगे बढ़ने लगा है। ऐसे में इन्फ्लुएंजा लाइक वायरल H3N2 वायरल ने देश में कई जगह दस्तक दी है। ये H1N1 यानी स्वाइन फ्लू जैसा ही एक वायरस है। इसके इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। डॉक्टर ब्रह्मदीप का कहना है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जो नियम बनाए गए थे, H3N2 से बचने के लिए भी उन्हीं नियमों का पालन लोगों को करना होगा। यानी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, चेहरे पर मास्क लगाने जैसे उपाय करने होंगे। तभी हम H3N2 वायरस के संपर्क में आने से बच सकते हैं। इस बीमारी से बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। सीएमओ डॉक्टर ब्रह्मदीप का कहना है कि बदलते मौसम में वायरल सामान्य बीमारी है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचे। बार बार अपनी आंखों व नाक को ना छुए। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह को ढककर रखें। खुले में सार्वजनिक स्थान पर ना थूके। बुखार या बदन दर्द होने पर अपने डॉक्टर की सलाह लें। बिना डॉक्टर की सलाह कोई दवाई ना ले। जो ये वायरस है कोई ऐसा नया वायरस नहीं है, ये सीजनल फ्लू है एक तरीके का। और H1N1 का हम हमेशा से नाम सुनते आ रहे हैं बहुत समय से कि जो वायरस, इस स्वाइन फ्लू का वायरस समय समय पे एक्टिवेट हो जाता है, उसी की ये टाइप है इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2। इस वायरस के जो एडिनो वायरस है सीजनल ही रहता है, इन्फ्लुएंजा ए टाइप उसी की एक सब टाइप है, क्योंकि थोड़ा सा भिन्न है इसलिए ये एकदम से अटेंशन में आ रहा है। दूसरी बात ये कि हम सब लोग कोविड की लहर 2-3 लहरों से बाहर निकले हैं, तो सब लोग इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटाइज्ड हैं। हम सब लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक हैं।
हाल ही में ये भी सुनने में आया है कि इन्फ्लुएंजा की वजह से कुछ डेथ्स भी हुई है, कुछ केसेस भी निकले हैं। एक केस हमारे हरियाणा में भी निकला है। जहाँ तक हमारे ज़िले की बात है, अभी तक लकीली कोई ऐसा केस निकला नहीं है। हम लोगों ने जागरूक होकर फ्लू ओपीडी एक्टिवेट दोबारा से कर दी है, जिसमें सीजनल फ्लू, जिसमें बुखार, खांसी, जुकाम के मरीज अलग से देखे जा रहे हैं ताकि उनको और जनरल मरीजों में मिक्स ना किया जाए। बहादुरगढ़ सिविल हॉस्पिटल और झज्जर सिविल हॉस्पिटल दोनों के अंदर ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि लक्षण क्या है, कि किस प्रकार के लक्षण होते हैं। तो आमतौर से इसके अंदर हल्का बुखार होना, जुकाम होना, खांसी होना, सांस में दिक्कत होना, इस प्रकार के लक्षण रहते हैं। सिर में दर्द, शरीर दुखना, किसी किसी केस के अंदर लूज मोशन लग जाना, उल्टी लग जाना, या फिर कभी कभी इवन खून, बलगम में खून आना, थकावट महसूस करना, ऐसे लक्षण रहते हैं। जो लोग खतरे में हैं वो कौन लोग हैं? आमतौर से कोमॉर्बिड पॉपुलेशन या फिर सीनियर सिटीजन, वो लोग ज़्यादा इस बारे में सेंसिटिव रहते हैं। वो ज़्यादा उनको प्रिकॉशन रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे या बुजुर्ग दोनों के अंदर खतरा बना रहता है कि उनकी इम्यूनिटी कम है, कहीं उनको ये जकड़ ना ले। और कोमॉर्बिड के अंदर और भी कोई पुराने डायबिटीज़ के पेशेंट या शारीरिक रूप से कमज़ोर, हाइपरटेंशन के पेशेंट या ऑलरेडी सांस की बीमारी है जिनको पहले से चल रही है, उन्हें भी इसका खतरा बना रहता है। एक बात ये खास है कि बचाव इलाज से बेहतर है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करें, एडवाइजरी ये जरूर बताना चाहूँगा। और बचने के लिए जो कोविड के समय पर हम बात करते थे, वही बात है कि किसी से भी आप हाथ ना मिलाएं, दूर से नमस्ते करना सबसे अच्छा है। 2 गज की दूरी जो हम बात करते हैं वो इसमें भी प्रभावी है। तीसरी बात ये कि अगर किसी को इस प्रकार के लक्षण लगते हैं तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में अपनी जांच करवा लें। जांच का मतलब ये नहीं कि कोई टेस्टों में जाना, जांच करा के अपने आप को असर्टन कर लेना कि इस प्रकार के लक्षण हैं, कोई मन में डर या कोई किसी प्रकार का शक ना रहे। साथ में ये भी कहना चाहेंगे कि आइसोलेशन इसका एक इलाज का तरीका है कि एक से दूसरे में ना फैले, क्योंकि ये सीजन है, इस मौसम के अंदर वायरल बीमारियां ज़्यादा होती हैं। तो सीजनल फ्लू सीजन में ज़्यादा होता है। अभी जो मौसम बदल रहा है उसमें इसका खतरा ज़्यादा है। तो अपने आप को आइसोलेट करके रखना, या भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अगर अवॉइड हो सकता है तो ना जाए। कभी ऐसा भी पाया जाता है एक बंदा बीमार है, उससे मिलने के लिए 5 लोग और पहुंच जाते हैं, वो भी उससे इन्फेक्शन लेके आ जाते हैं। यह बलगम से, छींक से फैलता है। हाथ पे अगर बलगम लगा हो उससे फैलता है, तो बार बार हाथ ना मिलाएं, या अगर हाथ पे बलगम लग गया तो उसे अच्छे से धो लिया जाए। हम आपको बता दें कि जब पहले कोरोना वायरस ने झज्जर जिले में दस्तक दी थी तो स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन कोरोना वायरस आने के साथ ही न केवल झज्जर जिले बल्कि प्रदेश और देश भर में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं। बात की जाए झज्जर जिले की तो यहाँ आधा दर्जन से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया गया है और आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाई गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता भी बढ़ी है।